ये विनोद जो बोल रहे हैं, सर कल की दुनिया के सामने कब तक आएंगे? देखिए, हमें समझना पड़ेगा साहब कि आप थोड़ा दिमाग को ओपन करिए। आप अपने दिमाग को जैसे हम अगर ओपन करेंगे, हम तो ये देखेंगे जैसे पिछला वो अवतार हम उठाएं, जैसे भगवान कृष्ण का उठाएं, तो आपको क्या लगता है कि जो पिछले अवतार थे वो सामने आ गए थे? तो क्या वो जब सबको पता था कि अवतार हैं? जब वो मान के चले, जब कृष्ण अवतार भी थे, तो बहुत लोग जो थे उनको राजा के रूप में देखते थे, बहुत लोग थे सखा के रूप में देखते थे, बहुत लोग थे अपने गुरु के रूप में देखते थे। तो आप ऐसा सोचते हैं कि अवतार सामने हैं तुम्हारे, तुमको कैसे पता लगेगा कि अवतार हैं? जब ये बहुत बड़ी चीज होती है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है कि पता करना, क्योंकि अवतार जिस स्तर से आते हैं उस स्तर तक सामान्य व्यक्ति तो होता नहीं है, तो उनके बारे में कैसे पता कर पाएगा वो? तो क्या रियल में कल की अवतार किस प्रकार करेगा या आने वाला समय कैसा रहेगा? नहीं, इन चीजों को तुम थोड़ी समझ सकते हो, क्योंकि जब कल की आएंगे तो भी तुम नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वो तो गुप्त रूप में आते हैं। तुमने गीता में पढ़ा नहीं है कि मैं योग माया से छुपा हुआ रहता हूँ? पढ़ा है गीता कि अर्जुन मैं योग माया से छुपा रहता हूँ, और जो दुराचारी हैं वो उनकी बुद्धि माया से मोहित हो जाती है। तो कल की जैसे मान लो कृष्ण आए, तो कृष्ण को कोई जान सका क्या? राम आए, राम को कोई जान सका क्या? तो ईश्वर जब भी आते हैं वो योग माया से छुप जाते हैं, क्योंकि अगर वो सबके सामने अपनी पूर्ण शक्ति से प्रकट हो जाएं तो लोग कर्म करना भूल जाएं, तो वो कभी अपने पूर्ण तेज में नहीं आता है, वो हमेशा छुप कर ही काम करता है। और दूसरी चीज, यहाँ एक बहुत मजेदार बात है कि जब ब्रह्मा जी भी, एक बार आपने स्टोरी सुनी होगी, ब्रह्मा जी भी कृष्ण भगवान की गाय चुरा के ले गए थे, गाय ग्वालों को चुरा के ले गए थे, ठीक है, टेस्ट करने के लिए कि ये, पता नहीं, मुझे तो लग नहीं रहा है कि ये अवतार है, ठीक है। तो ब्रह्मा जी को भी कंफ्यूजन हो गया कि अवतार है कि नहीं है कृष्ण भगवान, ठीक है, उस समय, और इसको चेक करने के लिए वो चुरा के ले गए। तो आप सोच रहे हैं कि हम जो क्रिएटर, जिसने इस ब्रह्मांड की संरचना करी है, उनको तक नहीं पता? उनको क्यों नहीं पता? क्योंकि जो अवतार हैं वो उनसे भी ऊंचे स्तर से आए हैं। अगर यहाँ से नीचे उठ के, नीचे यानी कि ब्रह्मांड, ब्रह्मा जी के लेवल के और ब्रह्मा जी से नीचे के जितने भी प्राणी हैं, यानी कि ब्रह्मा जी ने जिनकी संरचना करी है, ब्रह्मा जी ने जिनको बनाया है, उन सभी के बारे में ब्रह्मा जी को टोटल नॉलेज है। वो देख सकते हैं, उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं। वहां कोई भी कुछ भी खेल कर रहा है, वो अपनी दृष्टि से देख के बता सकते हैं ब्रह्मा जी। लेकिन क्योंकि जो जो कृष्ण भगवान थे वो उनसे भी ऊंचे स्तर से आए थे, उनके उसमें भी नहीं था, उनके रडार में नहीं आ पा रहा था वो, ठीक है, ब्रह्मा जी तक के रडार में नहीं आ पा रहा था। तो हम समझते हैं कि हम जो है बिल्कुल एग्जैक्ट उनके दर्शन कर लेंगे कि ये ही बिल्कुल ये स्वरूप है उनका, एकदम एग्जैक्ट। ऐसा नहीं होता। आप कभी भी ये प्रयास करेंगे कि हम पता कर लें कि साहब एग्जैक्ट ये ही कल के अवतार हैं, तो ये जिंदगी में नहीं हो सकता, जिंदगी में नहीं हो सकता। उसका कारण ये है कि भाई हम जिस स्तर पे हैं हम नहीं पता कर सकते। हम अपने इनसे नीचे के स्तर, हम हमसे जैसे कोई नीचा व्यक्ति है, मान के चले, जैसे उदाहरण लेते हैं स्कूली शिक्षा का, जैसे सामान्य उदाहरण लेते हैं, हालांकि स्कूली शिक्षा पढ़ दी है फिर भी उदाहरण के लिए बाकी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो ले लेते हैं। मान के चले आप 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं, और कोई छात्र है जो 3rd क्लास में पढ़ता है, 4th क्लास में पढ़ता है, तो आप बता सकते हो कि भाई ये कितने पानी में है, इसका सारा आकलन आप निकाल सकते हो, ठीक है। आप जो है अपने से 12वीं के बच्चे का आकलन नहीं निकाल सकते। तो इस प्रकार से हम कभी भी नहीं बता सकते एग्जैक्ट, हमें दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है। तो ये तरीका हमें अपनाना पड़ता है नेति नेति का, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो जो बचा है, तो फिर सत्य ही बचता है जब झूठ के सारे पर्दे हट जाते हैं। ये भी गलत, ये भी फर्जी, ये भी फर्जी, ये गुरु भी फर्जी, ये गुरु भी फर्जी, ठीक है, आचार्य परेशानी फर्जी, संधि महेश्वरी फर्जी। जब ऐसे सारे गुरु का पर्दाफाश हो जाता है, तो नेति नेति करके जब सारे झूठ हट जाते हैं, तो जो बचता है वो सच ही होता है, वो सत्य ही होता है, ठीक है। जब सारे, एक भी झूठ का पर्दा रह गया तो आप सत्य तक नहीं पहुंच पाओगे, ये आप समझिए। और बाकी दर्शकों के लिए बताना चाहते हैं कि भाई, आपके लिए अवतार जब ही आएंगे जब आप वैदिक सनातन से जुड़ेंगे, ठीक है। आप अपनी टेंशन लें जैसे हर व्यक्ति अपनी टेंशन ले, तो आप ये क्यों कह रहे हो कि दुनिया के सामने कब आएंगे कब नहीं आएंगे? आपको क्या मतलब दुनिया के सामने? आपके सामने आगे तो बहुत है ना आपके लिए, तो आपका कल्याण अगर हो जाए, आप पहले अपना कल्याण करें खुद का, जब भी तो आप दुनिया के बारे में सोचोगे।
पहले व्यक्ति अपना पेट भरता है उसके बाद सोचता है बिल्कुल। अच्छा फालतू रोटी बनी है, 2 रोटी चलो दे देता हूँ दान में। तो पहले अपना कल्याण तो करें। अपना कल्याण करने के लिए आपको पहले वैदिक सनातन से जुड़ना पड़ेगा और सेवा का भाव लाना पड़ेगा। ठीक है।